हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 4 गुणनखंड, गुणज और उनके गुण। ठीक है, इसमें से हम लोग विगत वर्ष पढ़ रहे हैं, यानी कि विगत वर्ष में हम लोग 10 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आगे के क्वेश्चन को उसको देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 4 घाते 11 और गुणे 7 घाते 5 गुणे 11 घाते 3 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बतानी। ठीक है, क्या करना है आपका 10वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। 10 तो हम पहले पढ़ चुके हैं। 11 नंबर 4 घाते कितना है, 4 घात में 11 है और गुणे आपका 7 घात में कितना है, 7 घात में 5 है और गुणे में है आपका 11 के घात में कितना 3। ये 11 घात में 3 है कि अभाज्य गुणनखंड निकालना। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं तो हमें अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या वह संख्या जो 1 से कटता है और स्वयं से कटता है, इसी संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या बताना है तो अभाज्य संख्या जो होता है 1 से कटेगा स्वयं से, तो 2 3 5 7 11 13 15 11 13 हो गया, 17 19, ये सब क्या होते हैं आपके अभाज्य संख्याएं। अब ध्यान दो, ये 7 है, 7 कितनी बार लिखा हुआ है? 7 है 5 बार लिखा है। और 11 कितनी बार लिखा हुआ है? 3 बार। तो 7 क्या है? अभाज्य संख्या। 11 भी आपका अभाज्य संख्या और 4 आपका अभाज्य संख्या नहीं होता है, ये भाज्य संख्या। तो इसको क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तो 2 गुणे क्या है? 2। 2 गुणे 2 में तोड़ देंगे तो 2 कितनी बार हो गया? 2 हो गया 11 बार। फिर से 2 के घात में भी 11 लगा लेंगे, 2 के घात में भी 11 लगा देंगे और 7 के घाते क्या कर देंगे? 5 और 11 के घाते 3। 11 के पावर कितना हो जाएगा? 3 और 7 के पावर हो जाएगा 5, 2 के पावर 11 और इसके। ठीक है, अब क्या करना है? हमें संख्या का बताना है, संख्या बताना है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अब संख्या बताना है तब उसके लिए हम क्या करेंगे? ध्यान देना, जो ये आपका घात है अर्थात 2 कितनी बार लिखा हुआ है? 11 बार। ये 2 कितनी बार लिखा हुआ है? 11 बार। फिर से 7 कितनी बार लिखा है? 5 बार। और 11 कितनी बार लिखा हुआ है? आपका 3 बार लिखा हुआ। ठीक है, तो यानी कि इसी घातों को जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो 11 प्लस में 11 प्लस में 5 प्लस में 3, 11 दूनी 22, 22 5 हो जाएगा 27, 28 29 30। कितनी संख्याएं आ जाएंगी? 30 संख्याएं होंगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात करोगे तो आपके कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। अगर हम इसको देखना चाहें तो विकल्प नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। आंसर करेंगे विकल्प नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरह जो संख्या अभाज्य नहीं होता पहले उसको हम अभाज्य संख्या में तोड़ देते हैं, उसके बाद हम उसका आंसर निकालते हैं। ठीक, 11 के बाद आपका 12 नंबर क्वेश्चन, 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे? 30 के सभी गुणनखंड लिखना है, गिन के बताना है कितने होंगे। संख्या 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, आपका 5 से कटता है, 6 से कटता है, आपका 10 से भी कटेगा, आपका सीधे 15 से कटेगा और 30 से कटेगा। संख्या बताना है कितने गुणनखंड होंगे, गुणनखंडों की संख्या बतानी है कितने होंगे। तो गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने होंगे? 8। कितने गुणनखंड होंगे इसके? 8 गुणनखंड होंगे। गिन लो। ठीक है, 1 हो गया, 2 से भी कटेगा, 3 से, 5 से, 7 से, 7 से नहीं कटेगा, 5 6 30, 6 से भी कटेगा, 10 से, 15 से, और गिनेंगे तो 3 3 6 2 8, 8 संख्या इसका आ जाएगा। ठीक, ऐसे 12 नंबर क्वेश्चन, इसको गिन के बताना है। अगर पूछा होता कौन कौन होंगे तो ये होंगे। ठीक है, कौन कितने होंगे तो आपको गिन के बताना है आपका 8। आपका पूछा है 45 के अभाज्य गुणनखंड। 45 से क्या बताना है? गुणनखंड बताना है, अभाज्य नहीं, 45 गुणनखंड। तो 45 से 1 से कटेगा और आपका 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 9 से कटेगा और आपका 9 के बाद 15 से कटेगा। ठीक है, 9 से 15 से आपका सीधे 45 से कटेगा। ठीक, यही आपकी सब संख्याएं हो जाएंगी। ये आपका उदाहरण आपका एग्जाम्पल देखोगे तो क्या हो जाएगा? इसके जो विकल्प दिए गए हैं तो इसका विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका विकल्प नंबर आपका चौथा विकल्प हो जाएगा, तीसरा विकल्प। विकल्प नंबर कौन सा? तीसरा। ठीक, तो 45 किस किस अंकों से कटता है? वही इससे क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो किन किन अंकों से कटेगा? 1 से भी 45 कटेगा, 3 के पहाड़े में भी आता है। ठीक है, 5 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 15 से और 45 से कट जाता है। ठीक, आपका 12 नंबर के बाद आपका 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 13 तो हो गया जी, तो 12 हो गया, ये 13 नंबर था। ठीक है, उसके बाद आपका 14 नंबर क्वेश्चन देखो। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी संख्या 12 का गुणज है? 12 का गुणज, तो 12 का गुणज क्या होगा? 12 का गुणज बताना है, 12 का
गुणज। ठीक, अगर हम पहला विकल्प देखें 12 का गुणज में, ठीक है, अब पहला आपका विकल्प है 144, दूसरा विकल्प है आपका 110, तीसरा विकल्प है 109 और चौथा विकल्प है 113। 12 के पहाड़ में क्या था, 12 बारह में 144, 12 का 12 बार गुणा करोगे तो 144 आएगा, तो 12 के पहाड़े में आता है, तो यही है क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है, निम्न में से कौन सी संख्या आपकी अभाज्य है। पहला 6 दिया है, दूसरा आपका क्या है, दूसरा विकल्प है आपका 5 और तीसरा विकल्प है आपका 9 और चौथा विकल्प है आपका 12। कौन अभाज्य है, अभाज्य मतलब जो एक से कटे और स्वयं से कटे, कुर्सी से ना कटे। तो ये संख्या जो 2 3 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, तो ये है नहीं। ये 5 किसी से नहीं कटता, यही है। 9 भी किसी से कट जाता है, इससे भी ये भी कट जाता है। ठीक, तो जो संख्या कट जाती है किसी न किसी से, वो क्या है आपका अभाज्य होता है। ठीक है, और जो नहीं कटता है उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन आपका देखो। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी संख्या आपका अभाज्य है, निम्न में से कौन सी संख्या आपकी क्या है अभाज्य है। ठीक, अभाज्य है। देखो इधर आपका 3 है पहला विकल्प, दूसरा है आपका 2 आपका 109 और तीसरा है आपका 59 और आपका चौथा है आपका 6 और 1। कह रहा है इसमें भाज्य पूछा, क्या पूछा है भाज्य, आपको भाज्य बताना है कौन इसमें भाज्य है। ठीक, अब देखो इधर ये क्या है, ये किसी से नहीं करता है, 61 किसी से नहीं करता है, ये भी किसी से नहीं करता है। ठीक है, लेकिन ये जो संख्या है वो क्या हो जाता है, वो कट जाता है। किससे कटता है, 2 3 से, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 एकन्यम 3 कट जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्या है, ये संख्या आपका भाज्य है। ठीक, किसी संख्या से कट जाता है वही आपका क्या होता है भाज्य संख्या। जो संख्या किसी से कट जाता है उसे हम क्या कहते हैं भाज्य संख्या, अर्थात वह संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे, अन्य किसी से कटे, ऐसी संख्या को हम कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक, आगे आ जाओ 18 नंबर में। ठीक है, क्या करना है 18 नंबर, 18 नंबर 16 के बाद 17 नंबर पहले दो, 17 नंबर। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त होता है। क्या बताना है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुणा करने पर, मान लो वह संख्या क्या है यक्स है, मान लेते हैं वह संख्या क्या है यक्स है, यक्स है जिसे 72 से गुणा करने पर, इससे गुणा करने पर 72 से गुणा करने पर ये जो संख्या है पूरा किसका गुणज हो जाती है, ये संख्या 112 से का गुणज है। गुणज मतलब 112 से कट जाती है। ठीक है, 112 से भाग दे दो। ठीक, इस तरह क्वेश्चन में पूछे जाएगा वह संख्या क्या होगी इसका 72 में गुणा करने पर वो संख्या क्या है 112 से क्या गुणज है, यानी कि 112 से कट जाती है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6, एक बच्चे का 2 6 12, 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 6 12, अभी भी 2 से कटेगा, 2 करते हैं 2 और 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 से काट दो, 2 9 18, 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 चौक 8 14, तो 14 आपका आया। ठीक है, क्या आया 14। अगर ये 14 क्या है नहीं होता तो संख्या क्या होता, पूरा पूरा कट जाता। तो x के स्थान पर अगर हम 14 रख दें तो क्या हो जाएगा, संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। नीचे वाला संख्या कितना आया है 14, 14 ऊपर भी कर दे तो ये संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। तो छोटी से छोटी संख्या क्या रखने पर, इससे गुणा करने पर छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या रखेंगे, छोटी से छोटी संख्या की जब बात करेंगे तो हम क्या रखेंगे, छोटी से छोटी संख्या आपका 14। ये हर वाला चीज ही रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं आराम से हल कर सकते हैं। 17 क्वेश्चन तक आप लोग देख लिए हो। 18 19 20 21 क्वेश्चन हम आप पिछले अगले वीडियो में देखेंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।